नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ गोलू चौहान। दोस्तों, एक बार की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो जंगल से रोज निकल के नदी में नहाने के लिए जाया करता था। वो जाते समय रास्ते में एक पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला था। बिया नाम के पक्षी का घोंसला था। वो निकल के जाता और उस पेड़ को हिलाता, तो उसके पक्षी के जो घोंसले में जो बच्चे होते थे वो नीचे गिर जाते थे। अब बिया की जो घरवाली थी वो बिया से बोलती है कि देखो जी, ये हाथी निकल के जाता है और रोज हमारे बच्चों को पेड़ हिला के नीचे गिरा जाता है। तो बिया उसकी घरवाली से, चिड़िया से बोलता है कि तू जा और इसकी पत्नी से एक बार बोल के आ कि ये ऐसा ऐसा करता है। तो बिया की घरवाली उस हथनी के पास जाती है और हथनी से बोलती है कि भाभी जी, जेठ जी रोज हमारे नदी पे नहाने जाते हैं, तो रोज हमारे पेड़ पे जो घोंसला है उस पेड़ को हिलाते हैं और हमारे बच्चों को नीचे गिरा के चले जाते हैं। तो अब मैंने अभी तक ये बात आपके देवर को नहीं बताई है, तो आप जेठ जी को समझा देना कि वो ऐसा ना करा करे। और अगर मैंने आपके देवर जी को बात बताई तो फिर पंगा बढ़ जाएगा। तो हथनी बोलती है ठीक है, मैं उनको समझा दूंगी, तुम जाओ। तो फिर हाथी आता है। अब हथनी हाथी से बोलती है कि क्यों जी, आप वो वहाँ पे छोटे छोटे पक्षियों का घोंसला है पेड़ पे, आप क्यों परेशान करते हो, क्यों हिलाते हो, उनके बच्चे नीचे गिर जाते हैं, आप मत हिलाया करो। और वो आई थी बिया की घर वाली, तो वो बोल के गई है कि आप उनको समझा देना, नहीं तो अगर मैंने देवर जी को बता दिया तो पंगा बढ़ जाएगा। तो हाथी बोलता है अच्छा, मतलब यदि मैं पेड़ फिर से हिलाऊंगा तो पंगा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो हाथी फिर से जाता है, फिर डबल से हिला के आता है, तो डबल से पेड़ हिला के और फिर बच्चों को गिरा देता है। अब फिर भी आता है तो चिड़िया फिर बोलती है कि अजी वो तो नहीं माना, वो फिर से आज फिर बच्चों को पेड़ हिला के गिरा के चला गया। तो वो बोलता है कि तू एक काम कर, एक बार और जा, मैं किसी को भी 2 बार मौके देता हूँ, एक बार और जा, एक बार और बोल किया हाथनी से, उसकी घरवाली से। तो चिड़िया फिर जाती है, फिर उससे बोलती है कि जेठानी जी, आप जेठ जी को समझाना, अब आखिरी बार मैं बोलने आई हूँ, नहीं तो अब की बार अगर कुछ हुआ, अब की बार अगर ये नहीं माने और फिर से इनने करा तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिर हाथी वापस जाता है हथनी के पास, तो हथनी फिर उससे बोलती है कि आप क्यों उन छोटे छोटे पक्षियों को परेशान कर रहे हो। वो फिर आई थी और बोल कर गई है कि अब बात खराब बहुत बिगड़ जाएगी यदि अब ऐसा किया तो हाथी बोलता है अच्छा, आज मैं देखते ही हूँ बात कैसे बिगड़ेगी, ये छोटे छोटे से पक्षी क्या कर लेंगे मेरा। तो हाथी फिर जाता है, फिर से बस पेड़ हिलाने ही वाला होता है, इतने में वो बिया आज वहीं बैठा रहता है। तो वो बिया उठता है और हाथी के कान में घुस जाता है। अब हाथी के कान में तो चींटी भी घुस जाती है, तो हाथी बिलबिला जाता है। तो फिर वो चिड़िया बराबर पक्षी उसके कान में घुसता है और टोच मारना शुरू करता है। तो हाथी पागल हो जाता है, जो गुदगुदी होती है, दर्द होता है, बहुत पागल टाइप का हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिल्लाता हुआ वापस हथनी के पास जाता है और हथनी से बोलता है कि तू जल्दी से उसके पास जा, चिड़िया के पास जा और उससे बोल कि वो आके और इसको समझाए कि मैं माफी मांगता हूँ, मैं अब कभी इसके घोंसले के पास नहीं जाऊंगा। हथनी जाती है, उसको बुला के लाती है चिड़िया को। चिड़िया आती है, फिर चिड़िया उससे, बिया से बोलती है कि सुनो, आप बाहर आ जाओ, अब इन्होंने माफी मांग ली है, ये गलती करी थी तो माफी मांग रहे हैं, और माफ करने वाला व्यक्ति तो महान होता है। आप बाहर आ जाओ, ये अब कभी हमें परेशान नहीं करेंगे। हाथी बोलता है हाँ, मैं अब कभी तुम्हारे कहीं
पर भी बिया का घोंसला होगा तो मैं उसके पास से भी नहीं गुजरूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को कमजोर समझ के परेशान नहीं करना चाहिए। क्या पता वो कमजोर व्यक्ति कभी हमें परेशान करने पे आए तो इतना परेशान कर दे कि हमारे लेने के देने पड़ जाए। इसलिए कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और कमजोर व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए।